जय हिंद। अभी तक हमने प्रतिशत पढ़ा, प्रतिशत के अंतर्गत प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ा, प्रतिशत का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रतिशत वास्तविकता में क्या होता है, और प्रतिशत के फॉर्मूले को पढ़ा कि केवल एकमात्र फॉर्मूले से हम प्रतिशत के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? ये दिया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूले को मैंने कहा कि केवल इस फॉर्मूले को अगर आप पढ़ लिए या समझ लिए, इसका इस्तेमाल करना सीख लिए, तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मूले को मैं टॉप पे लिख के रखूंगा ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। कल हमने क्या किया था? कल हमने क्वेश्चन नंबर B1 को सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर B2 सॉल्व कर लिया था, B3 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर B4 सॉल्व करना। B4 क्या कहता है? B4 कहता है कि एक कर्मचारी की सैलरी में 20% की वृद्धि की जाती है। उसी को सैलरी रही होगी और उसमें कितनी वृद्धि कर दी गई? 20% की। फिर उसकी सैलरी में 20% की कमी कर दी जाती है। मतलब सैलरी में पहले वृद्धि की गई, अब उतने ही परसेंटेज की कमी कर दी गई, तो उसकी सैलरी में प्रतिशत बदलाव बतलाइए। प्रतिशत बदलाव का मतलब यह है कि जो शुरुआत में उसकी सैलरी थी, फिर पहले बढ़ाई गई, फिर घटाई गई। अब जब बढ़ा के फिर घटा दी गई, तो प्रारंभिक और अंतिम सैलरी में क्या बदलाव हुआ, कितने परसेंटेज का बदलाव हुआ, इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? जबकि हमें सैलरी नहीं दिया हुआ है, हमें केवल इतना दिया हुआ है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी है और प्रतिशत कमी कितनी है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि क्या बदलाव हुआ या कितने परसेंटेज का बदलाव हुआ उसकी प्रारंभिक सैलरी से। अब चूंकि हमें वैल्यू नहीं दी हुई है किसकी? सैलरी की, तो हम एक काम करते हैं ना, सैलरी की वैल्यू मान लेते हैं। तो माना कर्मचारी की प्राथमिक सैलरी, जब भी आप माने तो कोशिश करें कि 100 माने। ठीक है ना? मान लेते हैं कि कर्मचारी की प्रारंभिक सैलरी कितनी है? 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20% वृद्धि के बाद सैलरी क्या होगी? तो सैलरी 20% के बाद क्या हो जाएगी? उसकी पुरानी वाली सैलरी जो थी वो तो रहेगी, साथ में सैलरी का 20% मान और ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? ध्यान दीजिएगा। सैलरी उसकी कितनी है? सैलरी उसकी 100 है, और फिर 100 का ही 20% उसमें और ऐड हो जाएगा उसकी सैलरी, तब 20% वृद्धि कहलाएगा ना। अब इसको हल करते हैं, कैसे आएगा? इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाता है और वैल्यू आ जाती है 100 प्लस 20 बराबर 120 रुपए। यानी अब उसकी सैलरी कितनी हो गई? अब उसकी सैलरी हो गई 120 रुपए, जहां पहले सैलरी कितनी थी? 100 रुपए थी। ठीक है ना? अब इसके बाद सैलरी में 20% की कमी की जाती है। कितने परसेंटेज की? 20% की कमी की जाती है। तो इस कमी को कैसे रिजॉल्व करेंगे? इस कमी को रिजॉल्व करने के लिए हम लेते हैं कि अब वर्तमान में सैलरी कितनी है? 120, और उसमें 20% की कमी हुई, मतलब कि 120 का 20% हम माइनस कर देंगे। किसमें? 120 में। समझ में आना कैसे हुआ? हमने उसकी जो वर्तमान सैलरी है 120, उसमें से 120 का 20% माइनस कर दिए, तभी तो कहलाएगा कि उसकी वर्तमान सैलरी में 20% की कमी हो गई। अब जब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? ध्यान दीजिए। इसको हल करेंगे तो 120 माइनस 120 का 20%, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गया ये वाले, और 12 दूनी 24, यानी कि उत्तर कितना आ गया? 96 रुपए, 96 रुपीज। अब एक बात बताइए आप कि पहले सैलरी उसकी कितनी थी? 100 रुपए थी। स्टार्टिंग सैलरी तो हमने कितनी मानी थी? 100 रुपए। फाइनल सैलरी उसकी कितनी हो गई? 96 रुपए। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले कमी निकालनी पड़ेगी कि सैलरी में कमी कितनी हुई। तो सैलरी, शुरुआती सैलरी हमारी थी 100 रुपए, अंतिम सैलरी हो गई 96 रुपए, तो सैलरी में कमी कितनी हो गई? 4 रुपीज। 4 रुपये कम हो गई सैलरी। जहां पहले 100 रुपए थी, फिर 120 हुई, फिर घट के 96 हो गई। यानी वर्तमान में जितनी सैलरी 96 है, वो प्रारंभिक सैलरी 100 से 4 कम हो गई। ठीक है ना? अब चूंकि कमी 4 है, तो माना सैलरी में प्रतिशत कमी बराबर x%। अब यहां पे मान लीजिए कि सैलरी में कमी बराबर x%। अब चूंकि माना सैलरी में कमी बराबर x% है, तो कितना? प्रारंभिक सैलरी 100 गुणे x बटे 100 बराबर 4। ये कहां से आया? ध्यान दीजिएगा। मूल संख्या हमारी क्या हो गई? प्रारंभिक सैलरी। ठीक है? प्रतिशत मान को हमने मान लिया था x, जो कि हमने पुट कर दिया, और मूल संख्या का प्रतिशत मान तो हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है, क्योंकि कमी हमें मिल चुकी है। कमी तो 4 है ना, मूल संख्या 100 है, प्रारंभिक सैलरी मूल संख्या हो गई, उसी में तो घटने वाली संख्या हुई 96 ना। तो जो प्रारंभिक संख्या है वो 100 है, उसमें 4 कमी होके
अंतिम जो हमें सैलरी प्राप्त होती है वो 96 है। मान लिया कि प्रतिशत सैलरी में कमी x% है, तो 100 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 4। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो 100 से 100 कट हो गया, x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर आ गया 4%। अतः सैलरी में परसेंटेज कमी बराबर 4%। समझ में आया? अब ये जो फॉर्मूला था हमारा परसेंटेज का, ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100। और ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ। तीन जगह सेम और सिंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया कि सैलरी में परसेंटेज कमी कितनी हुई। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल करते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोई भी वैल्यू माने किसी सैलरी को, ठीक है ना। मान लेते हैं सैलरी को ही एक्स मान लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको हल करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि कर्मचारी की प्रारंभिक सैलरी कितनी है, एक्स है। तो 20% वृद्धि के बाद सैलरी क्या हो जाएगी, एक्स धन एक्स का 20%, यानी एक्स इंटू 20/100। ठीक है। जब आप इसको हल करते हैं तो वैल्यू आ जाती है x प्लस 0.2x बराबर 1.2x। ठीक है। अब वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई सैलरी की, 1.2x। अब 20% कमी कर देते हैं किसमें, वर्तमान सैलरी में। वर्तमान सैलरी कितनी हो गई, 1.2x। तो 1.2x और इसी में 20% की कमी करना है, यानी 1.2x इंटू 20/100। हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10 हो गया। वैल्यू आ जाएगी 1.2x माइनस 5 से हम 12 को कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि 0.024x। और इसको आगे हल करते हैं आप तो वैल्यू आ जाती है 0.96x। अब प्रारंभिक सैलरी कितनी थी, तो प्रारंभिक सैलरी थी x। अंतिम सैलरी कितनी हो गई, तो अंतिम सैलरी हो गई 0.96x। सैलरी में कमी अगर हम पूछे तो कितनी होगी, तो इन दोनों को जब घटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.04x। ये सैलरी में कमी हो गई। अब माना सैलरी में कमी बराबर x%, ये हमने मान लिया। इसको सैलरी में कमी को x%, अगेन मान लीजिए x ना मान के आप एक काम करिए, इसको y% मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि x हम पहले भी मान चुके हैं तो अब हम फिर से x नहीं मानेंगे। अब माना सैलरी में कमी बराबर y%, तो y% अगर कमी हुई तो क्या हो जाएगा, मूल संख्या हमारी हो गई x गुणे y/100 इक्वल टू 0.04x। और इसको जब हम कट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, x से x कंप्लीट हो कट गया और y बराबर आ गया 4%। मान लिया था सैलरी में होने वाली कमी कितनी आ गई, 4%। 4% कैसे आया, ये 100 जो है हमारा इधर जाके मल्टीप्लाइड होगा और मल्टीप्लिकेशन करने पर 100 में 0.04 को वैल्यू आएगी 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4%। अतः सैलरी में कमी बराबर कितनी आ जाएगी 4%। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला तरीका जो था ये वेरिएबल लेके हल करने का तरीका था। पिछला जो तरीका था वो 100 मान के हल करने का तरीका था। दोनों तरीकों में डिफरेंस थोड़ा सा है, लेकिन उत्तर सही तरीके से दोनों में आ रहा है। पर सरल कौन सा है, सरल तरीका 100 मानना है, ना कि x मानना है। तो अगर आपसे वेरिएबल मानने में कठिनाई होती है तो आप उत्तर को 100 मान के निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं B5। B5 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए पहले। B5 क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी 2000 की प्रिंटेड कीमत वाले कूलर में 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है। कैसी छूट देता है, 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है, ठीक है ना। तो कूलर का विक्रय मूल्य बताओ। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य कितना है या प्रिंटेड कीमत कितनी है, 2000 रुपए है, और कूलर में छूट कितना मिल रहा है, पहले 10% मिल रहा है फिर 20%। क्रमिक छूट का मतलब ही है कि पहले 10% छूट प्रोवाइड की गई फिर 20% प्रोवाइड की गई, ना कि ऐसा कि 10 और 20 को ऐड करके सीधे 30% प्रोवाइड कर दी गई। तो दो क्रमिक छूट प्रोवाइड कर रहा है, 10% और 20% की। अब कूलर का विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि कूलर को वो कितने रुपए में बेचा। तो ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। इसको हल करने का तरीका है
कि पहले ये लिख लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया क्या है। तो दिया है कूलर की प्रिंटेड कीमत कितनी, कूलर की प्रिंटेड कीमत हमारी हो गई 2000 रुपए, और दो क्रमिक छूट क्रम से कौन कौन सी हैं, 10% और 20%। ये हमने लिख दिया कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब हल करते हैं कि प्रथम छूट के बाद कीमत, प्रथम छूट कितनी है 10%, तो प्रथम छूट के बाद कीमत कितनी हो जाएगी, प्रथम छूट के बाद कीमत हो जाएगी 2000 माइनस 2000 का 10%, यही ना, 2000 का 10% घट जाएगा, तो मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100। इसको जब आप हल करते हैं तो 00 से 00 ये कट हो गए और वैल्यू आ जाती है 2000 माइनस 200, मतलब टोटल 1800। पहली छूट के बाद कीमत हो गई 1800 रुपीज। अब जो सेकंड छूट प्रोवाइड करता है या दूसरी छूट प्रोवाइड करता है उसके बाद कीमत कैसे निकालेंगे, तो अब दूसरी छूट के बाद कीमत निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो क्या करेंगे, हम 1800 लेंगे या 1800, और उसमें हम 1800 का कितना, द्वितीय छूट कितनी है 20%, यानी कि 1800 का 20% माइनस कर देंगे। और जब हमने इसको घटाया तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 1800 माइनस 360, क्योंकि 180 गुणे 2 हुआ तो 360 आया, ठीक है ना। 1800 माइनस 360 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 1440 रुपीज, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो अतः अतः 10% और 20% की क्रमिक छूट के बाद कूलर की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, ये कीमत हो जाएगी आपकी 1440 रुपीज या 1440 रुपीज, ठीक है ना। ये आपका फाइनली विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होगा किसका, उस कूलर का। इस तरीके से आप उत्तर निकालेंगे। फॉर्मूला देखिए सेम लग रहा है, मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100 बराबर मूल संख्या का प्रतिशत मान। ये फॉर्मूला हमने कहां कहां यूज किया, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। इन जहां जहां बॉक्स बना रहा हूं एग्जैक्टली वहां पे इस फॉर्मूले को यूज किया, और इस फॉर्मूले को यूज करना सीखिए। मूल संख्या गुणे प्रतिशत मान बटे 100 कहां और कैसे हल करना है, ये बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन हमारा है B9। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। B6 सिंपल क्वेश्चन है और आपके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। B7 B8 इन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। B9 में आपको हल करवा रहा हूं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 52% है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 150 है तो छात्राओं की संख्या बताइए, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हल करने का तरीका है कि दिया है छात्रों की संख्या का प्रतिशत मान कितना है, छात्रों की संख्या का परसेंटेज वैल्यू 52% है, ठीक है ना। सबसे पहले बहुत जरूरी है क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये लिखें। 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन में तो लिखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज चेकर नंबर काट सकता है। तो क्या क्या दिया हुआ है हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो दिया है कि छात्रों की संख्या का परसेंटेज मान 52% और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितनी थी 150। अब हमें पता करना है कि छात्राओं की संख्या कितनी है। क्या पता करना है कि छात्राओं की संख्या वास्तविकता में कितनी है। छात्रों की संख्या दे दिया 52%, छात्राओं की संख्या रियल वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालनी है। तो इसे कैसे हल करेंगे, पहले काम करते हैं ना, छात्रों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि छात्रों की संख्या का परसेंटेज मान दिया हुआ है। तो छात्रों की संख्या का अगर परसेंटेज मान दिया हुआ है और टोटल वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे छात्रों की संख्या को। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मूल संख्या हमारे पास क्या है, मूल संख्या हमारे पास कुल छात्रों की संख्या है, परसेंटेज हमारे पास क्या है 52% है। निकालना क्या है, मूल संख्या का परसेंटेज मान। मान लेते हैं छात्रों की संख्या क्या है x है, जो कि मूल संख्या का परसेंटेज मान होगा। तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या को लिखेंगे यहाँ पे 150 गुणे 52 बटे 100 बराबर x। अब इसको हल कर लीजिए आप, 0 से 0 कट हो गया और फिर आगे अब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे हल करने पे वैल्यू आएगी, तुलनात्मक निशान लगाइएगा। तुलनात्मक निशान हमेशा जरूरी है। 15 दूनी 30 के शून्य यहाँ से लाए 3, 15 अपना 75, 75 3 78, 78.0 ये उत्तर आ जाएगा आपका फाइनली किसका मान, x का मान। अतः छात्रों की संख्या कितनी हो गई, अतः छात्रों की संख्या बराबर कितना हो गया 78। तो छात्राओं की संख्या, तो
छात्राओं की संख्या बराबर टोटल जितने छात्र थे, मतलब टोटल जितने बच्चों की संख्या थी उसमें 78 को माइनस कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। अतः छात्राओं की संख्या बराबर 72। इस तरीके से आपका ये उत्तर आ जाएगा। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। B9 के बाद B11 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। B10 को हल कीजिएगा। B10 बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन में या प्रीवियस किए हुए क्वेश्चन के तरीके से ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। B11 क्या कहता है, यदि एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। अब कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हल करने का तरीका क्या होगा, एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का मान बताइए। कैसे निकालेंगे, मान लिया वह संख्या x है। अब प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि x का 60%, x का 60% कितना होगा, x इंटू 60/100 माइनस x इंटू 20/100 बराबर कितना है 120। मतलब x का 60% उसके 20% से 120 अधिक है, तो उसका कहने का एग्जैक्टली अर्थ तो यही हुआ ना। इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे समीकरण। समझ में आया। अब इसको हल कर दीजिए। हल कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। ये 0 से ये 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट हो गया, ठीक है ना। x को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी आ गई 6/10 माइनस 2/10 इक्वल टू 120। मैंने आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाया है, हर समान है, जोड़ घटा लीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, तुलनात्मक निशान लगाते रहिएगा। x इसमें क्या हो जाएगा 6 माइनस 2/10 बराबर 120। फिर आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 4/10 इक्वल टू 120। फिर आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 120 इंटू 10/4। इसको हल करेंगे तो 4 3 12 0, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 30 इंटू 10 बराबर 300। ध्यान दीजिए, आपका उत्तर 300 है कि नहीं है, बिल्कुल आपका आंसर 300 है, ठीक है ना। अगर हम नोट्स में भी देखें तो आपका आंसर 300 है, यानी हमारा आंसर आ रहा है। फाइनली हम लिख देंगे अतः वह संख्या का मान कितना है, तो उस संख्या का मान है 300। 300 का 60% क्या होगा, 300 के 20% से 120 अधिक होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व करने के लिए B13। अब B12 सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम हल करते हैं अब B13 को। B13 क्या कहता है, A और B के वेतन का कुल योग 45,000 है। ध्यान दीजिएगा, A और B के वेतन का कुल योग कितना है 45,000 है। A अपनी आय का 85%, A अपनी आय का 85% और B अपनी आय का 70%। B अपनी आय का 70% भाग खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो B का वेतन बताइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, दो लोगों को लिंक कर रहा है, दो पर्सन की बात कर रहा है, फिर आपसे वैल्यू निकालने की बात पूछ रहा है। कह रहा है कि A और B का वेतन का कुल योग कितना है 45,000 है। A अपनी आय का 85% खर्च करता है और B अपनी आय का 70% भाग खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो B का वेतन बताइए। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। माना A की आय कितनी है X, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं माना A की आय X, तो B की आय ऑब्वियस सी बात है 45,000 माइनस X हो जाएगी, ठीक है ना। A की आय को हमने X माना तो B की आय कितनी हो जाएगी 45,000 माइनस X। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 45,000 दोनों की आय का योग है। अगर A की X है तो 45,000 में X को हटा देंगे तो B की आय आ जाएगी। तो इस तरीके से हम A और B की आय निकाल लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सेकेंड क्या कहता है कि A अपनी आय का 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 15%। A की बचत और B की बचत समान है ना, तो A कितना बचाता है 15%, मतलब A बचा पाता है X गुणे 15/100। और B कितना बचा पाता है, B बचा पाता है अपनी आय का 30%, क्योंकि B खर्च करता है 70% भाग। तो B यानी कि 45,000 माइनस X इंटू 30/100। ध्यान दीजिएगा, दोनों की वैल्यू समान।
ए की बचत, ये रही हमारी ए की बचत, और ये रही हमारी बी की बचत, और दोनों की बचत समान है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की बचत समान है तो हम उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं, या हल कर देते हैं। x इंटू 15/100 इक्वल टू 45,000 माइनस एक्स, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, और ये हो गया 45,000 माइनस एक्स इंटू 3/100। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट साइड को काटने के कई सारे तरीके होते हैं। ये 100, सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना, केवल 10 होगा ना, ठीक है। तो इस जीरो से यहां पहले एक जीरो कट है, इस जीरो से एक जीरो ये कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अब आगे हल कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 इंटू कितना हो गया 45,000 माइनस एक्स। अब इसको हल करेंगे। 2 इंटू कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड होके यहां पे गया और जाके यहां पे मल्टीप्लाइड हो गया, क्योंकि नीचे यहां डिवीजन में था। x इक्वल टू हो जाएगा 90,000 माइनस 2x। देन 2x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, और 2x को जब हम लेफ्ट साइड लेके आए तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई हमारी 3x इक्वल टू 90,000। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का डिवीजन हो जाएगा तो आ जाएगा 30,000। यानी ए की सैलरी कितनी, 30,000। तो बी की सैलरी कितनी, 15,000। अतः बी की सैलरी हमारी 15,000। समझ में आया ना कैसे हल किया हमने। पहले हमने क्या किया, दोनों की बचत निकाली इसमें वेरिएबल के फॉर्मेट में, और फिर दोनों की बचत को बराबर रख के समीकरण को हल कर दिया। x का मान निकला तो x का मान आ गया 30,000, यानी ए की सैलरी हमारी आ गई 30,000, और ए की सैलरी 30,000 आ गई। तो बी की सैलरी निकालने के लिए हमने क्या किया, 45,000 माइनस एक्स किया, यानी 45,000 माइनस 30,000 किया। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, बी की सैलरी यानी कि 15,000। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर B13 को भी सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा हल करने के लिए, वो क्वेश्चन कौन सा है, B16 के बाद B18 और B19, 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम। B16 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान देते हैं। B16 कहता है कि किसी संख्या को गलती से 5 से गुणा करने के बजाय 5 से डिवाइड कर दिया जाता है।